नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वुमेन्स डे है और वुमेन्स डे पर महिलाएं जहां आगे बढ़ रही हैं, नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। इस दौर में ये भी जानना जरूरी है कि महिलाएं जहां आगे बढ़ रही हैं वहां महिलाओं के लिए स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, वो कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता होता है, और पता होता है तो स्मार्टर वे क्या है, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ फंड मैनेजर के रूप में अश्विनी सावरकर जी जुड़ी हुई हैं, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आर्था भारत इन्वेस्टमेंट की। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका हमारे न्यूज 18 पर। और क्योंकि वुमेन्स डे है तो पहली बात तो सारी वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे, और उसके साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जो 20 या 30 साल के लगभग आसपास की जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें, उनके लिए क्या बहुत अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ताकि वो आगे अपने फ्यूचर को भी देख सके और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सोच सके। जी नमस्ते। सबसे पहले श्रुति जी आपको नमस्ते, और वुमेन्स डे के लिए आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से हर महिला को अपने इन्वेस्टमेंट्स 3 हिस्सों में देखने चाहिए। एक तो हो गया सुरक्षा, जो कि प्रोटेक्शन, दूसरा है संपत्ति निर्माण, और तीसरा है भविष्य की आर्थिक स्थिरता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुरक्षा की। तो हर महिला के पास एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है, और अगर परिवार उस महिला की इनकम पर निर्भर है तो जीवन बीमा होना भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ 6 से 12 महीने का लगभग जितना भी खर्चा होता हो उतने खर्चे का एक इमरजेंसी फंड अलग रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जीवन में कई बार कोई अचानक परिस्थितियां अगर निर्माण हो जाती है, तब भी उस परिस्थितियों के बावजूद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स प्रभावित नहीं होते। दूसरी बात हम करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की। जबकि आपने कहा कि जो यंग महिला है, यंग वुमेन है, जो अभी हाल ही में काम करना शुरू किया है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना है, तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना है। तो इसीलिए इन महिलाओं के लिए इक्विटी या SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, इस पे उन्हें ध्यान देना है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लंबे समय में इक्विटी ने आमतौर पे महंगाई के को पीछे छोड़ते हुए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करे और जितना नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट्स करते जाए, तो यंग महिलाओं को इसका कंपाउंडिंग का फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। और तीसरी बात है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। एक महिला को अपने जीवन में कई सारे लक्ष्य होते हैं, जैसे कि उनकी बच्चों की पढ़ाई, अपना खुद का घर होना, एंड फिर रिटायरमेंट की तैयारी करना। तो इन सारे लक्ष्यों को बैलेंस म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स, NPS जैसे विकल्प मददगार साबित हो सकते हैं टू अचीव दीज गोल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। तो साथ ही महिलाओं को है ना, अपने जीवन में अलग अलग चरणों को भी ध्यान में रखना होता है। कई बार फैमिली की जिम्मेदारियां उन पे जो होती है, उसकी वजह से करियर में ब्रेक लेना पड़ सकता है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, डिलीवरी के समय पे हो, या फिर बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए हो। तो इन सारे परिस्थितियों में जितना जल्दी निवेश करना शुरू करे और जितना नियमित तौर से बचत करे, तो उन महिलाओं को उसका जरूर फायदा मिलता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि एक संतुलित और डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें कि इक्विटी हो, डेट हो, अन्य निवेश विकल्पों का भी उसमें सही मेल होना चाहिए, और इसी से पूंजी की सुरक्षा बनी रहती है और लंबे समय में संपत्ति की बढ़त भी होती है। ठीक है, अब हम क्योंकि महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कुछ भी उनके पास थोड़े बहुत या ज्यादा पैसे आते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है गोल्ड, सोना खरीदने। उनको लगता है कि बेस्ट होता है, अब वो किसी फॉर्म में भी हो। लेकिन सोना खरीदना वो किस फॉर्म में होना चाहिए? अभी हम उसको म्यूचुअल फंड के मामले में देखें या फिजिकल फॉर्म में देखा जाए, क्या बेस्ट रहेगा बिजनेस के लिए? जी ये सच है कि हमें भारत में सोना हमेशा ही महिलाओं के लिए एक बहुत खास जगह रखता है हमारे दिल में, चाहे फिर वो गहनों के रूप में हो या परंपराओं के तौर पे हो।
और चूंकि अगर समय समय पर सोना खरीदा जाए एक डिसिप्लिन की तरह, तो आगे चल के भी अगर जब भी हमें गहने बनवाने की जरूरत पड़े, तो चूंकि हमेशा हमने देखते आए हैं कि सोने का जो भाव है वो बढ़ते आया है, तो समय समय पर अगर हम खरीदते रहे तो हमारा जो एवरेज परचेज प्राइस गोल्ड का होगा वो हमेशा कम रहेगा उस समय के गोल्ड से, जबकि हमें एक्चुअली जरूरत पड़े गहने बनवाने की। तो लेकिन निवेश के नजरिए से अगर देखा जाए तो सिर्फ फिजिकल गोल्ड रखना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आज के दौर में देयर आर गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, इन जैसे कई विकल्प उपलब्ध है। हमने अर्थ भारत में भी एक गोल्ड फंड लॉन्च किया है जो कि गिफ्ट सिटी का सबसे पहला गोल्ड फंड है। तो ये सारे जो गोल्ड ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स है, इनमें निवेश करना आपको सोने के दाम बढ़ने का फायदा मिलता है इनसे, और उसी के साथ आपको सोने का स्टोरेज, उसकी सुरक्षा, उसका मेकिंग चार्जेस, इन सब की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो ये बहुत जरूरी बात है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोना पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन में भी बहुत मदद करता है। अक्सर ये देखा गया है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव अगर होते ही रहते हैं, तब भी सोना एक स्टेबिलिटी का काम करता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सोना हर महिला के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए, और उसे फाइनेंशियल गोल्ड के रूप में रखना ही आज की तारीख में ज्यादा समझदारी का तरीका है। अच्छा, हम नेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की और तमाम तरह की और स्कीम्स की बात करते हैं। क्या वुमेन्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शंस क्या है, और है क्या है फिर? जी जरूर, बिल्कुल है। तो आजकल तो पहले तो ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे, लेकिन आज के दौर में इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी हो गया है। और महिलाओं को इन्वेस्ट करने के लिए वैसे विकल्प भी अवेलेबल है। तो अगर हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही देश की इकोनॉमी में रखते हैं तो हमें कंट्री रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स का रिस्क काफी कम होता है। तो इसके अलावा ग्लोबल कंपनीज जो होती है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर हो, इनोवेशन हो, तो हमारे भारत में अगर कुछ सेक्टर्स अवेलेबल ना भी हो तो भी उस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है अगर हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो हर महिला को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी देखना चाहिए। और एक बात होती है, बच्चों का फॉरेन एजुकेशन, अगर उन्हें आगे चल के वो अगर उनका सपना हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हो, ग्लोबल एक्सपोजर हो, तो आज की तारीख में अगर कोई महिला इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, उनका पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में रखते हैं, तो उनको ये सारे सपने पूरे करने में आगे चल के आसानी जरूर होगी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि रुपीज डेप्रिसिएशन से क्या वुमेन इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट है, बेनिफिट है? हाँ जी, हो सकता है, हाउ कैन हो सकता है? जी जरूर। सो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की जब हमने बात करी, तो अगर हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट्स हम रुपीज में रखते हैं, भारत में रखते हैं, तो इन्वेस्टर्स को जैसे कि हमने देखा है कि रुपी हिस्टोरिकली उसका भाव यूएस डॉलर्स के बराबर कम होते आया है। तो भविष्य के हिसाब से एक हर वुमन को उसका कुछ हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट्स का है वो इंटरनेशनल में रखना चाहिए, और डॉलर के हिसाब से रुपी का गिरावट भी अगर होता है तब भी उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का अवसर है। मान लीजिए कि डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स अगर करते हैं कोई, जैसे कि एक फंड है, हमारा एक फंड है एफएमपी, जिसमें हम 7 से 9% रिटर्न डॉलर टर्म्स में देते हैं, और कई सारे डॉलर टर्म्स वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है अवेलेबल। तो अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसी दौरान जिसमें आपको ये 7 to 9% रिटर्न मिला है, उसी दौरान अगर रुपी लगभग मानो 2% से कमजोर हो जाती है डॉलर के हिसाब से, तो आपको वो 7 to 9% रिटर्न भी मिलता है, प्लस आप जब उस डॉलर्स को वापस रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो आपका रुपीज और बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान रुपी घटा है। तो आपका दुगना फायदा होता है इस इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल या डॉलर इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप निवेश करते हैं
तो इन्वेस्टर्स को दो तरह से फायदा मिलता है, आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्लस करेंसी मूवमेंट का भी उसमें फायदा होता है। इसलिए कुछ हिस्सा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और डॉलर इन्वेस्टमेंट्स में जरूर करना चाहिए। और आज के तारीख में गिफ्ट सिटी जैसे कई सारे विकल्प खुल गए हैं जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी अपने भारत का ही हिस्सा है, तो कहीं बाहर जाए बगैर आप गिफ्ट सिटी में कई सारे जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके डॉलर इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का फायदा ले सकते हैं। ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा, करेंसी डिवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा और ग्लोबल एसेट्स तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अश्विनी जी हमारे साथ इतने अच्छे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, वो भी वुमेन्स डे पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप ऐसे ही टॉपिक्स देखते रहिए और खासकर इस तरह के टॉपिक्स जहां की जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।